क्या हिमाचल की पुलिस कांग्रेस के इशारों पर काम कर रही है? क्या हिमाचल की पुलिस अपने घर में ही हार गई? क्या हिमाचल पुलिस ने इन 3 अपराधियों को बचाने के लिए इतना सारा बवाल किया? हिमाचल पुलिस को अगर कांग्रेस की पुलिस कहा जाए तो आपको जेल भी हो सकती है, मगर पिछले कल हिमाचल की सड़कों पर जो तमाशा हुआ वो अब दिल्ली और हिमाचल पुलिस से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई बन गई है। दिल्ली पुलिस ने पहले हिमाचल सदन में छापा मारा और फिर सीधा हिमाचल में घुस आई। फिर यहां 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया और वो उन्हें साथ लेकर जाने लगी, मगर उसके बाद दिल्ली हिमाचल पुलिस के बीच स्टैंड आउट हुआ। दिल्ली पुलिस के जवानों को डिटेन किया गया, अंधेरा होने तक कचहरी लगी और फिर गृह मंत्रालय द्वारा इंटरवीन किए जाने के बाद यह मामला शांत हुआ। ये सब बातें आपको बता दी गई हैं, मगर जो नहीं बताया गया है वो है उस कांग्रेस नेता का नाम जिसके कारण ये पूरा बवाल हुआ, जिसने इन अपराधियों को पहले हिमाचल सदन में शरण दी और फिर रोहड़ू के होटल में इन्हें कमरा दिलवाया। ये सब कुछ आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो अब आप इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझिए। दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट चल रहा था। देश विदेश के मेहमान, बड़े उद्योगपति, टेक कंपनी और सुरक्षा के भारी इंतजाम। इसी बीच अचानक कुछ युवक अंदर घुसते हैं, शर्ट उतारते हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसी पल यह मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि सुरक्षा में सेंध बन गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। धाराएं भी हल्की फुल्की नहीं थी। सरकारी काम में बाधा, साजिश और सुरक्षा व्यवस्था भंग करने जैसे आरोप। पहचान हुई अरबाज, सौरभ और सिद्धार्थ, तीनों अलग अलग राज्यों के, लेकिन राजनीतिक पहचान एक, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए। अब यहां से कहानी हिमाचल पहुंचती है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि ये तीनों दिल्ली से भागकर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू इलाके में छिपे हुए हैं और यहीं से शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने 2 राज्यों की पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। सुबह करीब 5 बजे सिविल कपड़ों में दिल्ली पुलिस की टीम 5 गाड़ियों में रोहड़ू के चिड़गांव पहुंचती है। यहाँ एक होटल चांशल में कमरा नंबर 206 का दरवाजा खुलता है और तीनों युवक हिरासत में ले लिए जाते हैं। होटल का रजिस्टर, सीसीटीवी, डीवीआर, गाड़ी सब कब्जे में लिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस को लगा ऑपरेशन खत्म, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। जैसे ही स्थानीय पुलिस को भनक लगी, हिमाचल पुलिस अलर्ट हो गई और फिर जो हुआ वो आम तौर पर अपराधियों के साथ होता है, लेकिन यहाँ अपराधी नहीं, पुलिस रोकी गई। पहले शिमला ISBT, फिर शोघी और फिर सोलन के धर्मपुर में तीनों जगह नाकाबंदी की गई। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां रोकी गई और आरोप लगा बिना सूचना राज्य में घुसकर गिरफ्तारी। कोई लोकल इंटीमेशन नहीं, कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं। अब आप जरा खुद सोचिए, गिरफ्तार आरोपी एक तरफ और 2 राज्यों की पुलिस दूसरी तरफ बहस कर रही है कि असली कानूनी कार्रवाई किसकी है। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हमारे पास गिरफ्तारी के कागज हैं। हिमाचल पुलिस कह रही थी कि हमारे पास सूचना नहीं है, इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध है। और फिर वो दृश्य बना जो शायद भारतीय पुलिस इतिहास में कम ही देखने को मिला। हिमाचल पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली पुलिस की कस्टडी से लेकर खुद अपनी हिरासत में ले लिया। तीनों को शिमला की चक्कर कोर्ट में ले जाया गया। अदालत में बहस हुई, शाम तक सुनवाई चली। बाहर हाईवे पर जाम लगा रहा और अंदर कानून की किताबें खुलती रहीं, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शाम करीब 7:15 बजे दिल्ली पुलिस फिर आरोपियों को लेकर निकल गई और कुछ ही किलोमीटर आगे शोघी बैरियर पर उन्हें फिर रोक लिया गया। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों को FIR की चेतावनी दे दी गई। रात 11:30 बजे आरोपियों का मेडिकल हुआ। आधी रात को जज के घर पर पेशी हुई, तब जाकर ट्रांजिट रिमांड मिला और सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पुलिस आखिरकार आरोपियों को लेकर हिमाचल से बाहर निकल पाई। करीब 18 से 20 घंटे पुलिस बनाम पुलिस। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना सब क्यों हुआ? हिमाचल पुलिस का आधिकारिक तर्क है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। किसी भी राज्य में दूसरे राज्य की पुलिस कार्यवाही करती है तो स्थानीय पुलिस को सूचना देना जरूरी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है, लेकिन राजनीतिक आरोप कुछ और कह रही हैं। विपक्ष का दावा है कि इन आरोपियों को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। आरोप यह भी है कि उन्हें हिमाचल लाने के लिए एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी इस्तेमाल हुई और यही वजह है कि गिरफ्तारी को रोका गया।
यही वो नाम सामने आता है जिसकी चर्चा अंदर खाने हो रही है। एक युवा कांग्रेस नेता जिनका हिमाचल सदन कनेक्शन बताया जा रहा है। दावा है कि दिल्ली पुलिस पहले उन्हें ढूंढने हिमाचल सदन गई थी और जब वहां वो नहीं मिले तो सीधा हिमाचल पहुंची। बाकी जिस दिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने हिमाचल सदन में छापा मारा, उसी दिन हमारे ऑफिस ने हिमाचल सदन में फोन किया। फोन एक रिसेप्शनिस्ट ने उठाया तो उससे हमने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने रेड क्यों की थी, और उधर से हमें जवाब मिला कि पुलिस निगम भंडारी को पकड़ने आई थी। वो कमरे में नहीं मिले तो पुलिस वापस लौट गई। आपको बता दूं, निगम भंडारी हिमाचल युवा कांग्रेस के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हें सीएम सुक्खू के गुट का पक्का सिपाही माना जाता है। यानी यहाँ सवाल सिर्फ 3 युवकों का नहीं रहा, सवाल राजनीतिक शरण का बन गया, क्योंकि पहले इन अपराधियों ने हिमाचल सदन में आसरा लिया और फिर ये सोचकर हिमाचल चले आए कि वहां तो कांग्रेस की सरकार है जो हमें बचा लेगी, और इस सब के पीछे बैकग्राउंड में हिमाचल कांग्रेस के नेता थे जो उन्हें पनाह देने का काम कर रहे थे। मगर कुछ अपराधियों को बचाने के लिए यहाँ पुलिस को पुलिस से भिड़ा दिया गया और एक गिरफ्तारी को इतना बड़ा तमाशा बना दिया गया। इसलिए अब यहाँ हमारे कानून को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी होता है। दिल्ली पुलिस ने पहले गिरफ्तारी की, बाद में कागजी प्रक्रिया पूरी की। हिमाचल पुलिस ने कहा यही गलती थी, इसलिए तकनीकी रूप से हिमाचल पुलिस की आपत्ति पूरी तरह गलत भी नहीं कही जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये आपत्ति सामान्य प्रक्रिया थी या असामान्य सक्रियता? क्योंकि आमतौर पर 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे का सहयोग करती है। यहाँ सहयोग नहीं बल्कि टकराव हुआ, एफआईआर हुई, पुलिस हिरासत में पुलिस आई, और यही वजह है कि मामला कानून से ज्यादा राजनीतिक बन गया। एक तरफ भाजपा कह रही है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने नियम तोड़े। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी की, ये साफ है। हिमाचल पुलिस ने सख्ती दिखाई, ये भी साफ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा साफ दिखा वो था राजनीतिक अविश्वास। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत में अब पुलिस भी राज्य सरकारों की राजनीतिक सीमाओं में बढ़ती जा रही है? क्योंकि अगर 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर किडनैपिंग का केस करने लगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? और आखिर में इस कहानी का असली नुकसान किसे हुआ? ना दिल्ली पुलिस को, ना हिमाचल पुलिस को, ना राजनीतिक दलों को। नुकसान हुआ कानून की उस छवि को जिसमें पुलिस एक तटस्थ संस्था मानी जाती है। क्योंकि उस दिन हिमाचल में अपराधी कम और सायरन ज्यादा दौड़ रहे थे, कानून कम, राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही थी। बहरहाल अब इस पूरे विषय पर आप दर्शकों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।